नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद पार्टी ने केंद्रीय समिति सदस्यों की संख्या में 3 दर्जन नाम और भी जोड़े हैं। केंद्रीय समिति को विस्तार देते हुए इन लोगों के नाम जोड़े गए हैं। पत्र जारी करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने उम्मीद जताई है कि नवनियुक्त केंद्रीय सदस्य गण संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के उपायुक्त को एनएचएआई द्वारा आदिवासी क्षेत्र में बिना मुआवजा दिए सड़क बनाने के मामले की जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने उपायुक्त को स्थल निरीक्षण करने, पीड़ितों की शिकायतों का निवारण करने और एनएचएआई द्वारा जमीन हड़पने की जांच करने का निर्देश दिया है। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है क्योंकि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगी, जिसके बाद 6 या 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने की संभावना है। आयोग सुरक्षा, मतदान केंद्रों और मतदाता सूची की तैयारियों का जायजा लेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली सितंबर के मध्य में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि यात्रा की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही जोधपुर दिल्ली कैंट सहित 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती से बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का नया अध्याय शुरू हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का भी परिणाम जारी कर दिया है। इस संशोधित परिणाम में कुल 2,748 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इससे पूर्व आयोग द्वारा जारी परिणाम में 3,033 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस तरह संशोधित परिणाम में पूर्व के परिणाम की तुलना में 285 अभ्यर्थी कम उत्तीर्ण हुए हैं। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 9 वर्ष बाद आयोजित होगी। इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह एक बारगी छूट 8 वर्षों की हो सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्तावित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में इसका प्राविधान किया गया। मांडू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मौजूदा विधायक तिवारी महतो पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। पटेल ने दावा किया कि महतो ने 12 में से सिर्फ 10 मामलों का उल्लेख किया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। वहीं विधायक तिवारी महतो ने आरोपों को खारिज किया है। झारखंड के नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम में तैनात सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट शांति किस्कू आदिवासी महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। बिहार के रोहतास की रहने वाली शांति साहस और शांति का प्रतीक बनकर युवतियों को आत्मनिर्भरता और देश सेवा की राह दिखा रही है, जिससे आदिवासी समाज में नई क्रांति आ रही है। इन्फ्लुएंसर्स को झारखंड सरकार लाखों रुपए कमाने का एक बढ़िया अवसर दे रही है। झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के तहत अपने वीडियो या पोस्ट के माध्यम से झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन विरासत और आदिवासी धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को झारखंड सरकार 10 लाख रुपए तक का मानदेय देगी। इसके साथ ही आपको लाइव सत्रों में सह होस्ट बनने और वीआईपी आमंत्रण पाने का भी अवसर मिलेगा। राजधानी रांची के लगभग सभी प्रमुख पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं। कल शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पूजा पंडालों में पहुंचे। आज रविवार से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने की भी संभावना है। न केवल शहर से बल्कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा मेला घूमने निकलते हैं। कई बार ज्यादा रात होने के कारण वापस घर लौटने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आपको रात में घर लौटने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहरवासियों के लिए अलग अलग कुल 6 रूटों पर आज रविवार रात से सिटी बस चलेगी।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते कई दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर तो पल भर में मौसम बदल रहे हैं। तेज धूप के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 28 से 30 सितंबर तक धूप के साथ आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। धनबाद कोयलांचल के दुर्गोत्सव में बंगाली परंपरा व रीति रिवाज की झलक देखने को मिलती है। बंगाली समुदाय का दुर्गोत्सव बंगाल की तरह महालया से ही प्रारंभ हो जाता है। इस दहन आगोमनी कर्मा की स्तुति की जाती है। पुराना बाजार रतनजी रोड में स्वअस्थिनी राय ने 1904 में दुर्गोत्सव की शुरुआत की थी। यहां आज भी बंगाली रीति से पूजा होती आ रही है। अभी उनकी चौथी पीढ़ी दुर्गापदो राय परंपरागत पूजा करते हैं। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की ओर से दुर्गा मंदिर रोड हीरापुर में 112 साल पहले 1913 में पूजा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया और लोगों से अधिक स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। उन्होंने गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें असम की संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखने वाला बताया। पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर खादी उत्पादों को खरीदने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। देश भर के श्रमिक परिवारों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिन छात्रों के माता पिता के पास वैध श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह सुविधा खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन की आर्थिक सुरक्षा और सुविधा को देखने हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। योजना की शुरुआत खास तौर पर उन लोगों के लिए की गई है जो बुढ़ापे में रोजगार नहीं कर पाते और जिनके पास स्थायी आय स्रोत नहीं होता है। इस योजना का मकसद बुजुर्गों की सहायता करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को न केवल मुफ्त सिलाई मशीन प्राप्त होगी बल्कि उन्हें 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी जो घर बैठे रोजगार की तलाश कर रही हैं। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विस लॉन्च हो गई है। पीएम मोदी ने ओडिशा से इस सर्विस को लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 97,500 मोबाइल टावर्स का भी उद्घाटन किया है। बीएसएनएल 4G सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसे फ्यूचर में अपग्रेड भी किया जा सकता है। इस सर्विस से बड़ी संख्या में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना में एक बार फिर नए आवेदन शुरू हो गए हैं। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए राहत की बात है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना के तहत अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 1,30,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नई दिल्ली में 23 से 26 सितंबर तक स्पेशल ओलंपिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के स्पेशल खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक अपने नाम किए। इसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत व 2 कांस्य पदक शामिल है। पदक जीतने वाले खिलाड़ी में सरायकेला के भोलानाथ मंडल और ईस्ट सिंहभूम के अनुराग तंतुबाई ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं पूर्वी सिंहभूम के ए हेमनाथ, विशाल कुमार सिंह, मनीष तुमार और सरायकेला के संजाली किस्कू ने रजत पदक जीतने में कामयाब रही। पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय अंडर 17 स्कूली वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रांची स्थित खेलगांव में शनिवार को खेले गए फाइनल मैच में पूर्वी सिंहभूम की बालिका टीम ने लातेहार को 2-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं पूर्वी सिंहभूम की बालक अंडर 19 टीम इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में पूर्वी सिंहभूम की टीम ने कोडरमा को मात दी। विजेता पूर्वी सिंहभूम बालिका टीम का नेतृत्व कप्तान तृप्ति मिंज ने किया, जबकि टीम के कोच आशा कुमारी, मैनेजर सुरजीत जाना थे। बालक अंडर 19 टीम का नेतृत्व कप्तान सत्यम बाघ ने किया।
साकची स्थित विश्वकर्मा पॉइंट परिसर में जमशेदपुर हाट निर्माण कार्य का शिलान्यास उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के कारीगरों और शिल्पकारों की आजीविका संवर्धन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा बाजार तक सीधी पहुंच स्थापित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इस अवसर पर डीडीसी नागेंद्र पासवान, एडीसी भगीरथ प्रसाद, जेएनएससी उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार एवं ढालभूम के एसडीओ चंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। जमशेदपुर हाट का उद्देश्य जिले के विभिन्न प्रखंडों के कारीगरों, शिल्पकारों एवं हस्तशिल्प से जुड़े समुदायों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन कर सकेंगे। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी एमएलए लैड, सीएसआर से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार को आहूत की गई। बैठक में पुल पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, तालाब में गार्डवाल, रास्ते में कलवर्ट निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर ऐसे समय योजनाओं को पूर्ण करने, कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया। सीसीएल कर्मियों को बोनस के 1,03,000 रुपए का भुगतान शुक्रवार की शाम तक कर दिया गया। इसके बाद शनिवार को बेरमो कोयलांचल के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। फुसरो बाजार की दुकानों में खरीदारी के लिए पूरे दिन भीड़ लगी रही। सबसे अधिक भीड़ रेडीमेड कपड़ों, जूता, श्रृंगार सामग्री आदि की दुकानों में दिखी। फुसरो बाजार में भीड़ के कारण मुख्य सड़क पर बीच बीच में जाम की स्थिति बनती रही। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने शनिवार को सेक्टर 5 स्थित श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल, बोकारो में विकसित भारत के रंग कला के संघ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यशाला में 985 विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। रंगों और कल्पना के माध्यम से विकसित भारत का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया। जिला शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर अतुल कुमार चौबे ने युवा प्रतिभागियों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र वैश्विक पहचान की ओर अग्रसर है। कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता से उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुल रुंगटा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नितिन प्रकाश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य डायन रंजीत प्रसाद ने मुलाकात की। मौके पर विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और सर्वांगीण विकास पर गहन चर्चा हुई। कुलपति ने कहा कि समाज सेवियों और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सुझाव और सहयोग से विश्वविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार सृजन और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रखंड संसाधन केंद्र स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कई प्रखंडों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा और जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसे लेकर डीसी नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी बीईओ को 2 दिनों के भीतर शेष छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया। निर्देश दिया कि बीईओ, बीपीओ, बीआरसी और सीआरपी की संयुक्त टीमें डोर टू डोर भ्रमण कर छूटे हुए छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए कार्रवाई करें। आद्रा रेल मंडल में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रेलवे विकास कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में माल ढुलाई के कारण 29 सितंबर को 6 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। पलामू जिले में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेदिनीनगर और हरिहरगंज में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर के संवेदनशील क्षेत्रों और पूजा पंडालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की गई है। शारदीय नवरात्रि में बाबा मंदिर स्थित मां पार्वती, संध्या और मां काली के मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान विशेष पूजाएं की जाएंगी और केवल दीक्षा प्राप्त पुरोहितों को ही पूजा की अनुमति होगी।
मान्यता है कि बाबा धाम शक्तिपीठ है जहां माता सती का हृदय गिरा था और यह एकमात्र स्थान है जहां शिव और पार्वती एक साथ विराजमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जोहार ग्राम और आशीष सत्यव्रत साहू के खादी प्रयासों की सराहना की। आशीष, जो खादी को फैशन से जोड़ रहे हैं, आदिवासी कला को बढ़ावा दे रहे हैं और बुनकरों को रोजगार दे रहे हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उन्हें खादी मार्क प्रदान किया था। आशीष खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने रविवार को कहा कि झारखंड राष्ट्र विरोधियों का स्लीपर सेल बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लद्दाख में गिरफ्तार सोनम वांगचुक के पक्ष में दिए गए बयान पर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ने यह कड़ी प्रतिक्रिया दी। खेल निदेशक शेखर जमुआर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना केवल एक संगठन ही नहीं, बल्कि यह समाज निर्माण की एक सशक्त धारा है। एनएसएस युवाओं के भीतर न केवल सेवा भावना का विकास करता है, बल्कि उनमें अनुशासन, समर्पण व नेतृत्व क्षमता को भी प्रखर बनाता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब समाज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब एनएसएस स्वयंसेवक ही वह शक्ति है जो सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्री जमुआर रविवार को रांची विवि की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान मानगो नगर द्वारा डिमना रोड में रविवार को आयोजित पथ संचलन में विधायक सरयू राय शामिल हुए। पथ संचलन में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल रहे। पथ संचलन का समापन स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के मैदान में हुआ, जहां पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ और प्रार्थना के उपरांत कार्यक्रम पूरा हुआ। एकत्रीकरण में वैसे स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया जो पूर्ण गणवेश में थे। सामान्य परिधान अथवा शुभ्र वेश में रहने के कारण एकत्रीकरण में अलग पंक्ति बनाई गई थी। एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे का आमना सामना फाइनल में करेगी। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 2 बार इससे पहले धूल चटाई है। बिहार में विधानसभा चुनाव बिहार असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर निर्वाचन आयोग 30 सितंबर को नई मतदाता सूची जारी करेगा। यह सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट हैं। मान्यता प्राप्त दलों को सूची मुफ्त मिलेगी, जबकि अन्य दलों को शुल्क देना होगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए सीनियर सिटीजन्स कार्ड 2025 योजना शुरू की है। 1 अगस्त 2025 से देश के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 7 महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इन सुविधाओं का उद्देश्य बुजुर्गों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत में दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के नाश्ते तक और विभिन्न व्यंजनों की तैयारी में दूध का इस्तेमाल हर घर में होता है। यही वजह है कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी का असर सीधे आम आदमी के बजट पर पड़ता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दूध पर से जीएसटी हटाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते अब लोगों को राहत मिलने वाली है।